अवाम को ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अगर इम्तियाज जलील साहब जीतते तो आपको एक पढ़ा लिखा और सुशिक्षित एमएलए मिलने वाला है। इतना ही मैं कहना बहुत चाहता दिख रहा है इम्तियाज जलील साहब के पीछे, क्योंकि हमारे बहुत पढ़े लिखे लीडर है इम्तियाज जलील साहब, और हमको बहुत उम्मीद है उनसे। इंशाल्लाह वो अच्छा काम भी करेंगे और नौजवानों का बहुत बड़ा हाथ है उनके पीछे। बिल्कुल क्या है, हर समाज ने तो इम्तियाज जलील साहब का साथ दिया है, इसीलिए ये आज का माहौल बता रहा है कि एकता ही है। तो इन्होंने जातिवादी को साइड में रखा है। तेरा काम दिल्ली में नहीं है, तेरा काम बॉम्बे में, तो बॉम्बे में आ और फिर से हमें ये काम लेंगे, इंशाल्लाह वो जरूर कामयाब होंगे। इस तरह से असद अवीसी साहब और अकबर अवीसी साहब ने मेहनत की औरंगाबाद शहर में आकर, इसका जो तो फायदा इम्तियाज जलील को होगा। हाँ इंशाल्लाह ज़रूर होगा। आवाम को क्या अपील करेंगे आप? आवाम को ये अपील करेंगे कि वह शांति का माहौल बनाए रखे। अभी रिजल्ट को बहुत टाइम है, हमारे जो तो छोकरे जो तो वो तो चिल्ला पुकार वगैरह कर रहे हैं, तो थोड़ा शांति जोश में आ जा रहे हैं, तो दुआ करते रहे। अभी जोश में आने का वक्त नहीं है, इंशाल्लाह अभी फैसले को टाइम बाकी है, जो भी फैसला होगा इंशाल्लाह। कि आतुल साहब जो है तो लीड तोड़ रहे हैं इम्तियाज जलील की, कैसा दिखते हैं? अभी देखते हैं इंशाल्लाह, अभी तो बहुत सारा वक्त बाकी है, देखते हैं अभी क्या क्या होता है इंशाल्लाह आगे। क्या कहेंगे आवाम को? क्या मुबारकबाद? अवाम को ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अगर इम्तियाज जलील साहब जीतते तो आपको एक पढ़ा लिखा और सुशिक्षित एमएलए मिलने वाला है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। ये सब कह रहे थे कि हमारे किंग मेकर रहने वाली महाराष्ट्र में, कहने का ऐसा लग रहा है। देखते हैं अभी, इंशाल्लाह जरूर रहेंगे किंग मेकर। बहुत सारा वक्त अभी बाकी है, शाम तक 4-5 बजे तक आपको मालूम पड़ जाएगा कौन किंग मेकर रहेगा और कौन जो है तो सत्ता में रहेगा, वो आपको मालूम पड़ेगा। क्या कहेंगे आप युवा है, इस तरह से इम्तियाज जलील साहब लीड पे चढ़ रहे, युवाओं ने जो मेहनत की, इसका फायदा इम्तियाज जलील साहब को? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा तो बहुत दिख रहा है इम्तियाज जलील साहब के पीछे, क्योंकि हमारे बहुत पढ़े लिखे लीडर है इम्तियाज जलील साहब, और हमको बहुत उम्मीद है उनसे। इंशाल्लाह वो अच्छा काम भी करेंगे और नौजवानों का बहुत बड़ा हाथ है उनके पीछे। युवा अगर सुन के आते हैं तो युवा को रोजगार के बारे में क्या आवाज उठा? इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। पहला विकास क्या करना चाहिए औरंगाबाद में? औरंगाबाद में आते से ही जॉब फेयर का लगाना चाहिए उन्होंने। नौजवान जो है तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, और अपने औरंगाबाद में तो पानी का बहुत बड़ा मेन मसला है, तो मुद्दे पे बात करेंगे इंशाल्लाह। क्या कहेंगे आप युवा है, इम्तियाज जलील साहब लीड पे चल रहे हैं, जैसा जश्न मनाया जा रहा है, क्या मुबारकबाद दी आप? अभी कैसा है, नहीं क्या कहते हैं, इम्तियाज जलील को मुबारकबाद देते हैं हम, और नहीं क्या कहते हैं, जैसा काम करते हैं इम्तियाज जलील साहब हर आवाम के लिए, हर इसके लिए नहीं क्या एक सवाल उठाते हैं, और नहीं क्या ज़्यादा से ज़्यादा नहीं क्या मुद्दे उठाते हैं। वो संसद में भी उन्होंने नहीं क्या कहते एक से एक मुद्दे उठाए, और बहुत सारे नहीं क्या सवाल करे हुए, तो वो हिसाब से देखते हुए नहीं क्या जितनी भी आवाम है, हर समाज की आवाम ने उनका नहीं क्या सपोर्ट और साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं क्या कहते अपोजिट में कोई भी किधर भी खड़े हो यार, जैसा कि अभी 15 खड़े हुए थे हमारे, तो ऐसा नहीं है। अब आवाम ने ज़्यादा ये बात पे ध्यान देना चाहिए कि काम कौन करेगा। इम्तियाज जलील के नहीं क्या कहते जब खासदार थे, वो कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए, और अभी जैसा पानी का मुद्दा है, उन्होंने समांतर के बारे में आवाज़ उठाए थे, जो कि वो प्लान जा चुका है। अब इंशाल्लाह इम्तियाज जलील साहब वापस से आए हैं, तो इंशाल्लाह वो मुद्दा भी दूर करेंगे। हमारी ये अभी साहब इस तरह से इम्तियाज जलील लीड पे चल रहा है, ऐसा लगता नहीं कि मराठा समाज ने भी मतदान किया है इम्तियाज जलील? बिल्कुल बिल्कुल किया है, हर समाज ने तो इम्तियाज जलील साहब का साथ दिया है, इसीलिए ये आज का माहौल बता रहा है कि एकता ही है। तो इन्होंने जातिवादी को साइड में रखा है, उन्होंने देखा है कि हमारा नेता कौन है, वो किसी भी मजहब से बिलोंग करता क्यों, लेकिन उन्होंने ये देखा है कि सांसद के अंदर किसने आवाज़ उठाई है। अभी तक बहुत सारे खासदारों को वहाँ पर भेजा गया, अलग अलग पार्टियों के, और लेकिन किसी ने भी है तो सांसद के अंदर, लोकसभा के अंदर किसी ने आवाज़ नहीं उठाया, लेकिन हर समाज के लिए इम्तियाज जलील साहब ने आवाज़ उठाई है। उसका कारण ये है कि अभी हमारे साहब है तो लीड से चल रहे हैं, और हमें उम्मीद है आगे के जरांगे साहब का फायदा इम्तियाज जलील साहब को हो रहा है, ऐसा लग रहा है। जैसी मुलाकात हो रही थी जरांगे साहब से इम्तियाज जलील साहब की, नहीं मराठा ने वोट किया है ऐसा लगता है? नहीं, सबने वोट किया है, ऐसा नहीं है। मराठा ने किया है, सिख ने किया है, हमारे दलित भाइयों ने किया है, और धनगर समाज ने किया है, क्योंकि धनगर समाज का भी बहुत काफ़ी सपोर्ट रहा है इम्तियाज जलील साहब को, जिनका आवाज़ है तो संसद के अंदर इम्तियाज जलील साहब ने आवाज़ उठाई थी। तो हर एक धर्म का, हर एक लोगों का है तो सपोर्ट मिल रहा है साहब को, इसीलिए वो लीड से चल रहे हैं। असद अवीसी साहब, अकबर अवीसी साहब ने जिस तरह से सभा की रैलियां की औरंगाबाद में, उसका फायदा इम्तियाज जलील को हुआ है क्या?
बिल्कुल हुआ है साहब, क्योंकि ये तो उन्होंने तो सबको लेकर के साथ में काम किया है, सबके बारे में सोचा है, हर एक का आवाज़ सोचा है। उन्होंने सबसे पहले कहा है कि हम यहाँ पर है तो हॉस्पिटलों की सुविधाओं को सही करेंगे, और हर 2 दिन 3 दिन के बाद है तो पानी का यहाँ पर है तो वादा किया है कि 3 दिन के बाद घरों के अंदर पानी आएगा, और मैं हर 6 महीने के बाद यहाँ पर है तो एक शिविर रखूँगा, और हर एक गरीबों के है तो मैं हॉस्पिटलों के ज़रिए से मदद करूँगा, और यहाँ पर मैं दारुस्सलाम खोलूँगा, जैसे हैदराबाद के अंदर होता था यहाँ पर औरंगाबाद में भी होगा, ऐसा वादा किया था असद साहब ने। उसी का नतीजा दिख रहा है कि सब ने एकजुट होकर के है तो साहब को सबसे वोट पहला दिया। क्या काम करना चाहिए इम्तियाज जलील साहब को चुन के? सबसे पहले काम ये करना चाहिए कि तो पहले है तो पानी के मुद्दे को है तो सॉल्व करना चाहिए। जो हमारी माँ बहनें परेशान होती है, 8-8 10 दिन को पानी आता है, उसका ये करना है। और दूसरी बात है जो बेरोजगार युवा है उनके लिए रोजगार का है तो इंतजाम करना चाहिए। क्या इम्तियाज जलील लीड पे चल रहे हैं, क्या मुबारकबाद? मुबारकबाद क्या है साहब, अब आज के पीरियड में सबका साथ सबका विकास तो अभी यही समझ में आ रहा है। अब इम्तियाज जलील साहब ऐसे हैं कि ना किसी को उन्होंने छोड़े, सबको साथ में लेके चल रहे। और आज जीतने की जो वजह है सबका साथ सबका विकास, ये तो इम्तियाज जलील साहब नहीं करे। अच्छा, अभी क्या विकास करना चाहिए? अभी आते हैं तो विकास का क्या, अभी जो अपने युवा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, 10वीं 12वीं बेचारे परेशान है, ना नौकरी है ना सर्विस है, इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। इनके फ्यूचर का, इनका भविष्य के बारे में समझना चाहिए। राज्य में महायुति जो है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ती दिख रही है, कैसा दिखता है इसको? अब वो तो चलिए सरकार है साहब, बोल नहीं सकते आगे पीछे, तो ये चलते रहता है, ज़िंदगी की रीत है। पर ज़िंदगी में इंसान को, आम इंसान को सुकून होना चाहिए। बस हो गई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी जलील साहब जो है तो 70,000 की लीड से आगे चल रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी लीड से चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र के एक सबसे बेहतरीन MIM के लीडर है, और वो पूरे जनता को साथ लेके चलते हैं। उसके ऊपर जो दिल्ली को नहीं गए, इसके पीछे एक रीज़न है, एक बिरयानी का किस्सा है। मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। एक बिरयानी का किस्सा है। एक दुकान पे एक आदमी जाता है, अपने 50 रुपये की बिरयानी चाहिए, मगर वो बिरयानी उन्हें बोलता है अज़ा होती है उस वक्त, उन्हें बोलता है मैं बिरयानी अभी नहीं देता, मैं नमाज़ पढ़ के आया बाद दूंगा, बस नमाज़ पढ़ कर तुम आगे से ले लो। उन्हें सब तरफ ज़्यादा कहीं नहीं मिलता। जो लेने आया था उसके घर से एक फ़ोन आता है कि भाई घर पे मेहमान आए हुए हैं, तुम जो है तो बिरयानी ज़्यादा लेके आओ। तो वहाँ पर वही आदमी घूम के फिर वही आदमी के पास आता है कि भाई मुझे बिरयानी चाहिए। तो उन्होंने बोले यार मुझे 50 रुपये की नहीं चाहिए, अपने को 500 रुपये की चाहिए। इसी तरह से ऊपर वाले ने, तेरा काम दिल्ली में नहीं है, तेरा काम बॉम्बे में, तो बॉम्बे में आ और फिर से हम ये काम लेंगे, इंशाल्लाह वो जरूर कामयाब होंगे। जिस तरह से इम्तियाज जलील साहब ने लीड लिए है, उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में MIM जो किंग मेकर रहेंगे, क्या विकास काम करना चाहिए और कौन से पार्टी के साथ जाना चाहिए? अभी आज तक जितनी भी उनकी स्पीच वगैरह हुई है, उन्होंने कभी जातिवाद पे बात नहीं की है, पूरी जनता को साथ लेके चलने की है और विकास के ऊपर काम किए। और अभी तक जो काम किए है उन्होंने पूरा विकास के साथ ही काम किया, और इंशाल्लाह आगे चल के पूरा विकास के साथ ही काम करेंगे। जरंगा फैक्ट्री का फायदा इम्तियाज जलील को आया? हाँ 100% उसका जरूर फायदा हुआ है। क्या विकास काम करना चाहिए सबसे पहले? सबसे पहले जो तो हमारे पास के जो है तो रोजगार, जो फैक्ट्रीज नहीं है यहाँ पर, वो फैक्ट्री जो गई हुई है यहाँ से, ये फैक्ट्रीज को वापस लेके आना चाहिए। और वो फैक्ट्री के आने के बाद में यहाँ के बेरोजगार रोजगार को रोजगार मिलेगा। और अच्छी तरह से अपना महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद एक बहुत ज़माने से पिछड़ा हुआ एरिया है मराठवाड़ा, वो उसको आगे ले जाने की बहुत कोशिश करेंगे। और अकबर अवैसी, असद अवैसी साहब ने जिस तरह से औरंगाबाद शहर में रैली और सभा की है, इसका फायदा इम्तियाज जलील को ऐसा लग रहा है? बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो पार्टी के प्रेसिडेंट होने की वजह से उनके साथ रहने का, उनके पूरे पब्लिक को साथ लेके चलना इनका काम है। और वो लोगों ने इनको ये चीज़ की हिदायत दी है कि तुम कभी किसी के ऊपर ये मत करो, अपना काम करो और विकास पर काम करो, इंशाल्लाह तुम्हारी कामयाबी में कदम चुनेंगे। महाविकास आघाड़ी अगर सत्ता में आती है तो इम्तियाज जलील ने सपोर्ट करना चाहिए महाविकास आघाड़ी? ये तो किंग मेकर रहेगा, जिस टाइप पे जैसा होगा, जो अपने पद मुंह से मांग कर लेंगे और उसमें कामयाब होंगे इंशाल्लाह। कैबिनेट मंत्री बनते हैं अगर इम्तियाज जलील, इंशाल्लाह जरूर जरूर खाता लेना चाहिए। सबसे पहले तो गृह मंत्री अगर लिए तो जितनी पुलिस की जो कमी है यहाँ पर, वो सब पूरी क्लियर हो जाएंगी। जो लोगों बेगुनाह हैं वो सब पूरे साबित हो जाएगा। अच्छी वोटरों क्या अपील करेंगे? हाँ, वोटरों क्या मुबारकबाद देंगे? वोटरों को इसलिए मुबारकबाद देता हूँ कि ये लोगों ने जितनी जान तोड़ के मेहनत की है, उनकी मेहनत पूरी कामयाब है उनके लिए, और आने वाला भविष्य अच्छा रहे इन लोगों के सामने। आप लोगों के सामने आपके माध्यम से ये लोगों की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह से युवाओं ने इम्तियाज जलील साहब का काम किया, रात दिन रहकर आज युवा भी देखने को मिल रहे हैं, क्या मुबारकबाद देंगे युवाओं?
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इम्तियाज़ जलील साहब जो ईट्स के जो कैंडिडेट है, अल्लाह का एहसान है, वो अभी लीड पे चल रहे हैं। 70,000 वोट ले चुके हैं उन्होंने। इंशाल्लाह अनकरीब इनकी जीत है। और ये जो सबका जो उन्होंने साथ विकास, सबका साथ सबका विकास लेके चले, उन्होंने सिर्फ नारा नहीं, इन्होंने काम करे वैसा। और माशाल्लाह जो उनको मराठा वोट जो मिले, अपने लोग तो मिले ही माशाल्लाह, उनको हर समाज के वोट मिले इंशाल्लाह, तो उसकी वजह से ये इतनी लीड पे आए। और ये जो भी जो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो अभी यहाँ पे जितना भी अपने पास रोडों का काम हुआ है, सीमेंट रोडों का वगैरह जितने भी काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छा काम करे। और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह उनसे कि और अच्छा भी काम लेगा और इंशाल्लाह और कुछ नहीं। इस तरह से इम्तियाज़ जलील साहब ने लीड ले, कैसा लगता है आपको, कितनी वोट बढ़ सकते हैं इम्तियाज़ जलील साहब? इंशाल्लाह ये कंटिन्यू बढ़ते रहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो बढ़ते रहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो लीड इंशाल्लाह नहीं टूटेंगी। ये तो हर समाज के वोट मिले उनको, उनकी काबिलियत पे। तो साहब कहीं भी नहीं दिखाई दे। नहीं, ये इसमें तो कहीं भी नहीं लग रहे। क्या विकास कामों के ऊपर उन्होंने जो ज्यादा जोर देना चाहिए, क्या विकास करना चाहिए? आप तो ये डेवलपमेंट हो गया, रोजगार के बारे में हो गया, हर चीज में होगा। जो पॉलिसी जो यहाँ से जो बाहर लेके जा रहे थे वो पॉलिसी के खिलाफ में बोलना चाहिए उन्होंने, जो अपने औरंगाबाद शहर से जो जा रही है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति करी, इसका जो है तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। बिल्कुल औरंगाबाद शहर में भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान मिला। या युवाओं को क्या मुबारकबाद देंगे आप? सभी जितने भी समाज के लोग थे हमारे, हर किसी ने मेहनत करे, कोशिश करे, उसका रिजल्ट इंशाल्लाह अल्लाह सबको कामयाब करेगा। सबको जिसने कोशिश करे, सबकी जो है तो कोशिश कामयाब होंगी। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ आपके माध्यम से। सब क्या कहेंगे आप? मैं